हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस एंड ऑनलाइन लॉजिक स्टडी एंड टारगेट लॉजिक स्टडी में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से संबंधित हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक ट्रिक से इसको एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का जो अपने जो जिन देशों की सीमा किसके साथ लगती है उनके विषय में हम लोग समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं में पहला पॉइंट है डूरंड रेखा। तो दोस्तों डूरंड रेखा जो है किन देशों के बीच लगती है? पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा लगती है। ठीक है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दोस्तों कब लगी? 1800। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। 1886 में सर मार्टिमर डूरन द्वारा निर्धारित, मतलब जो डूरन रेखा जो निर्धारण की गई है वो 1886 में सर मार्टिमर डूरन द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके मतलब फैक्ट है जो मैंने इसको फैक्ट बना के भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की है काबुल। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों मैकमोहन जो रेखा है वो किन देशों के बीच लगती है? भारत तथा चीन के बीच लगती है। ठीक है दोस्तों, किन देशों के बीच? भारत तथा चीन के बीच। दोस्तों इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर। और दोस्तों इसका निर्धारण किसने किया है? हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इतिहास के टॉप 25 मतलब 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और भी मैथ के टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिए। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा प्लेलिस्ट में मेरे जितने भी चैनल हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, भारत की राजधानी है इंडिया, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इंडिया बता रहा हूँ, इसका इंडिया नाम है। दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली और चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य लगती है? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। भारत की राजधानी नई दिल्ली, इस नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, और हम इसका एक फैक्ट की बात करें, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कब निर्धारण किया गया? 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की। मतलब इसका जो निर्धारण किया है वो सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारण, इस अंतर्राष्ट्रीय यानी सीमा जो रेखा है इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा मानना है कि इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे जितने भी चैनल हैं उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया है वो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा जो है किन देशों के मध्य लगती है? तो दोस्तों वो लगती है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है दोस्तों, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। दोस्तों वियतनाम के दोनों उत्तर दक्षिण दिशा हैं, लेकिन इसकी राजधानी है हनोई। ठीक है दोस्तों, वियतनाम की राजधानी है हनोई। इसकी जो करेंसी है वो है डोंग। ठीक है दोस्तों, और इसमें यहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है वो है मेकोंग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। मतलब वियतनाम का एकीकरण तब नहीं हुआ था, इन दो मतलब बंटवारा हुआ था, तो इसलिए 17वीं समानांतर रेखा इन दोनों देशों को जोड़ती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला रेखा का नाम है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा जो है वो भारत तथा पाकिस्तान के बीच लगती है। ठीक है दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच लगती है।
तो इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। मतलब पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है। मतलब ये कच्छ जो एक है, गुजरात का एक कच्छ ज़िला है, उसमें ये इन रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, भारत जो है वो मैप के अनुसार काम करता है। जहाँ से इंडियन का जो मतलब जितना भी इंडिया का भाग है वो तो है ही, जो मैप यानी कि जो वैलिडिटी के अनुसार काम किया जा रहा है वो वैलिड है। ठीक है दोस्तों फैक्ट हैं, सिर्फ आपको 10 देशों के विषय में याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य लगती है? वो लगती है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच। ठीक है दोस्तों, यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया का तानाशाह तो पता ही, किंग जोंग उन बहुत ही संगीत तानाशाह है, उसके विषय में आप जानते होंगे, परमाणु परीक्षण करता रहता है, जिससे अमेरिका और उत्तर कोरिया में ठनी रहती है। दोस्तों, अगर बात करें सैमसंग के दक्षिण कोरिया की कंपनी है और हुंडई भी जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है दोस्तों साथ साथ वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनको भी लाभदायक रूप में शामिल हो जाए, मतलब लाभदायक रूप में उनको आगे चल के एग्ज़ाम में उनको फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य लगती है? वो दोस्तों लगती है अमेरिका तथा कनाडा। अमेरिका तथा कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा लगती है। दोस्तों, अमेरिका तथा कनाडा ये दक्षिणी अमेरिका का एक मतलब देश है। तो इन दो भागों में बांटती है। इन 2 देशों की जो सीमा के बीच की जो लाइन मतलब क्रॉस है, लाइन जो है, सीमाएं हैं, उनको 49वीं समानांतर रेखा हम लोग कहते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कनाडा का दोस्तों, कनाडा का एक चीज़ है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये पूछ जाता है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी। और अमेरिका का पूछा जाए तो उसका है बेसबॉल। ठीक है दोस्तों, बेसबॉल है इसका राष्ट्रीय खेल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है किन देशों के मध्य लगती है? तो दोस्तों, जर्मनी तथा पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग रेखा लगती है। ठीक है दोस्तों, इसका फैक्ट समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की किसी सेना यहीं से वापस लौटी थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, जर्मनी की सेना मतलब हिंडनबर्ग रेखा से वापस लौट गई थी। ठीक है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा जो है अपने गाज़ियाबाद में एक हिंडन एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा है, वो गाज़ियाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा, हिंडनबर्ग से हमें ये भी याद हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप लोग इसके नोट्स बनाते चल रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए कैसा होता है। अगला प्रश्न है, अगली रेखा का है नाम ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा जो है किन देशों के मध्य लगती है? तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच लगती है। ओडरनास रेखा किन देशों के मध्य? जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य। ठीक है दोस्तों, इस फैक्ट पर पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई, मतलब दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ है उसके बाद ये ओडरनास रेखा निर्धारित की गई कि इन दो जर्मनी और पोलैंड के बीच जो बीच की सीमा होगी उसको ओडरनास रेखा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग ने मैथ का जो मॉड वाला जो वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं मॉड वाले प्रश्न, तो आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मेरे सभी चैनल जैसे कि माना बालाजी स्टडी क्लासेस, बालाजी मैथमेटिक्स क्लासेस, इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा, तो मैगीनाट रेखा किन देशों के मध्य लगती है? जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य। मैगीनाट रेखा किन देशों के मध्य?
जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य लगती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। मतलब जर्मनी कभी भी फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर देता तो फ्रांस ने इस चीज़ को भांप लिया, इसलिए मैगिनाट रेखा का निर्धारण किया गया, मतलब बनाई गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ठीक है दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस, दोस्तों फ्रांस के जो राजधानी है अभी क्या हम लोग के एक कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, भारत ने फ्रांस से कौन सा एक लड़ाकू विमान खरीदा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सीज फ्राइड रेखा। अगली रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा। किन देशों के मध्य? जर्मनी तथा फ्रांस में। दोस्तों सीज फ्राइड रेखा को किसने बनाया? जर्मनी ने। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग ने इससे पहले जो पढ़ा है उसमें फ्रांस ने वो रेखा बनाई थी, अब जर्मनी ने यह रेखा बनाई है अपने जर्मनी और फ्रांस के दो देशों के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फ्रांस से भारत ने राफेल विमान खरीदा है, जिससे हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको, जैसे मान लिया चीन है, पाकिस्तान है, वो लोग सब सतर्क हो गए हैं, क्योंकि भारत के पास अधिक से अधिक सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान पास आ गया है। ठीक है दोस्तों आपके लिए मैं 1857 क्रांति का एक वीडियो जरूर लाऊंगा, फिर रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इनके वीडियो आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।